ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब काबूटो रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है, तभी आधे रास्ते में उसको याद आता है कि उसने साई के कमरे में ही अपने उस लिफाफे को छोड़ दिया है, जिसके कारण वो उस लिफाफे को लेने के लिए वापस आता है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि रूम के अंदर साई अपना कुछ खुफिया काम कर रहा होता है और तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर साई की फटके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काबूटो नहीं बल्कि कैप्टन यामाटो और टीम यामाटो या कहे काकाशी के बाकी मेंबर्स हैं। आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन यामाटो बिना चाबी का यूज किए उन्होंने उस लॉक दरवाजे को खोलने के लिए अपनी खुद की उंगली को ही अपने उस स्टाइल जुत्सु से चाबी की तरह बना लिया। तो उस उंगली से उस दरवाजे को खोलने के बाद वो जब यहाँ पर आते हैं तो साई तीनों को देखकर एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है। साई बोलता है, कैप्टन यामाटो मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। जिसमें नारुतो चिल्लाकर बोलता है, बकवास बंद करो, धोखेबाज साले, तूने ऐसा क्यों किया? साई बोलता है, नारुतो मेरी सलाह मानो और यहाँ पर शोर मत मचाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। जिसमें नारुतो बोलता है, तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? साकुरा बोलती है, नारुतो छोड़ो उसे। जिसके बाद साकुरा साई को नोटबुक देकर बोलती है, साई ये तुम्हारा है ना, ये लो। जिसमें साई से लेकर बोलता है, हाँ शुक्रिया। जिसके बाद साकुरा बोलती है, तो तुम दांजो के आदमी हो और तुम्हारा काम है ओरोचिमारू और दांजो के बीच दोस्ती लाना, है ना? तो बताओ आखिर दांजो चाहता क्या है? क्या ओरोचिमारू फिर से विलेज पर हमला करेगा? साई बोलता है, क्या नहीं तो? तभी कैप्टन यामाटो उसे कुनाई दिखाकर कहता है, हे यहाँ देखो, सच सच बताओ, नहीं तो तुम जैसों से सच्चाई उगलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। तभी साई बोलता है, तुम लोगों ने सही कहा, हमारा प्लान है लीव विलेज को तबाह करना। नारुतो बोलता है, क्या कहा तुमने? साई बोलता है, तुमने सही सुना, मेरा मिशन ओरोचिमारू और दांजो के बीच दोस्ती लाना है, ठीक जैसा तुम लोगों ने अभी कहा। जिसमें नारुतो बोलता है, साई आखिर तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तभी साई बोलता है, बस इतना ही नहीं, मेरा मिशन है यहाँ से ओरोचिमारू के बीच जानकारी हासिल करना और उस जानकारी को दांजो तक पहुँचाना। कैप्टन यामाटो बोलते हैं, हाँ बस ऐसा ही बोलते रहो। साकुरा बोलती है, तुम्हारा मतलब तुम अभी ओरोचिमारू के साथ मिल रहे हो ताकि बाद में उसी की जानकारी हासिल करके उसी को मार सको, है ना? जिसमें साई बोलता है, हाँ। साकुरा बोलती है, इतना खतरनाक मिशन सिर्फ तुम्हें सौंपा गया? साई बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ओरोचिमारू हमारे साथ मिल भी गया और उसने विलेज तबाह भी कर दिया, फिर भी बाद में वो हमें धोखा देगा जरूर, लेकिन इस तरह से हम उससे एक कदम आगे रहेंगे। ओरोचिमारू के बारे में मैंने जो जानकारी लिखी है वो छोटे छोटे जानवरों का रूप ले सकती है मेरे जुत्सु से, और लीव विलेज तक सुरक्षित हमारी जानकारी पहुंच सकती है। मेरे इसी खासियत की वजह से इस मिशन के लिए मुझे चुना गया। साकुरा बोलती है, फिर से कई मासूम लोग मारे जाएंगे, विलेज पूरा बर्बाद हो जाएगा, तुम ये सब जानते हो साई? जिसमें साई बोलता है, मैं भला क्या कर सकता हूँ, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं, और हाँ एक और बात, मेरा साई नाम सिर्फ मेरे इस मिशन के लिए ही रखा गया है, वैसे मेरा कोई नाम है ही नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ लॉर्ड दांजो का एक स्पाई हूँ, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए तुम लोग मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साकुरा तभी बोलती है, अगर ऐसी ही बात है तो ये बताओ इस किताब की परवाह इतनी क्यों है तुम्हें? जो सुनकर साई थोड़ा खामोश हो जाता है। साकुरा फिर से बोलती है, इस किताब पर जो दो लड़के हैं वो तुम और तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें इस पिक्चर बुक से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि यही चीज तुम्हारे एग्जिस्टेंस को दर्शाती है, तुम अपने इमोशंस को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, और इसका सबूत है कि जब मैंने तुम्हें वो किताब दिया तो तुमने मुझे शुक्रिया कहा और तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी की झलक थी, एक संतुष्टि की झलक थी तुम्हारे चेहरे पर, क्योंकि ये किताब तुम्हारे एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। साई बोलता है, मैं समझा नहीं, आखिर कैसे? साकुरा बोलती है, तुम्हारे लिए इस किताब की अहमियत इसीलिए है क्योंकि ये दर्शाती है कि तुम किसी के छोटे भाई हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का रिश्ता बहुत कुछ है और इस रिश्ते को तुम तोड़ना नहीं चाहते। शाई बोलता है, रिश्ता? तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं, माफ करना शाई, लेकिन हमें इस किताब को खोलकर देखना पड़ा, इसके बीच का पन्ना अधूरा था। साई मैं जानता हूँ तुम फाउंडेशन के मेंबर हो और तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग्स मिली होगी जिसमें अपने इमोशंस को हाइड करने का बहुत सही तरीका सिखाया जाता है। लगता है तुम हिडन मिस विलेज से हो। मैंने सुना है कि हिडन मिस विलेज में एक फाइनल ग्रेजुएशन टेस्ट होता था, जो कहते ही नारुतो को पास का एक सीन याद आ जाता है जिसमें वो जाबुजा से वो फाइनल ग्रेजुएशन टेस्ट के बारे में सुनता है। जाबुजा बोलता है, पास में हिडन मिस विलेज में एक टेस्ट हुआ करता था जिसमें अपने टीममेट्स को हराना पड़ता है और आखिर में अपने सभी टीममेट्स को मार देना पड़ता है, जिसके बाद एक आखिरी बंदा बचता है जो ग्रेजुएट होता है। तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं, लगता है तुम हिडन मिस विलेज सही हो और आखिर में तुमने अपने ग्रेजुएशन टेस्ट में अपने भाई को मार दिया, जिसके बाद तुम सभी भूल गए। तभी साई चिल्लाकर बोलता है, बस करो, मैंने तो ये किताब उसको तोहफे में देने के लिए बनाया था, लेकिन इससे पहले मैं इसे दे सकता उसे, वो इस दुनिया से जा चुका था, जिसके बाद मैं सब कुछ भूल गया। वैसे हम दोनों असली के भाई नहीं थे, हमारी दोस्ती लेकिन इतनी पक्की थी कि हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। मेरी ड्राइंग उसे बहुत अच्छी लगती थी। इस पिक्चर बुक में मैं जो उसे दिखाना चाहता था वो था इसका बीच वाला पन्ना,
लेकिन उसके मरते ही मैं भूल गया कि मुझे क्या ड्राइंग करना था इसके बीच के पन्ने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि काबुटो इस कमरे की ओर बढ़ रहा होता है और तभी वो दरवाजा खोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कमरे में कोई भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि वो सभी हाइड आउट के बाहर आ चुके हैं और साई को उन सभी ने बांध रखा है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं, मुझे अफसोस है लेकिन मेरा क्लोन तुम्हारी यहाँ पर निगरानी करेगा। तभी नारुतो बोलता है, चलो ठीक है, अभी टाइम है सास्के को रेस्क्यू करने का। साई बोलता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही सास्के उचिहा से मिला था। जो सुनकर साकुरा और नारुतो बिल्कुल चौंक जाते हैं। साई आगे बोलता है, सास्के उचिहा हमेशा ओरोचिमारू के साथ रहता है। अगर तुम्हें सास्के को वापस लाना है तो तुम्हें दोबारा ओरोचिमारू से लड़ना होगा, उसे हराना होगा, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई खत्म नहीं होगी। ओरोचिमारू के हराने के बाद तुम्हारे सामने एक और बंदा खड़ा होगा जिसको शायद तुम हरा नहीं पाओगे, और वो है खुद सासुके उचिहा। सास्के पागल है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो वो अजनबी मानता है, तुम्हें वो भूल चुका है। किसी ऐसे की जान बचाने का फायदा क्या जो तुम्हारी परवाह तक नहीं करता। नारुतो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर साई के इस सवाल का जवाब देता है, कभी एक समय पर मैं भी सास्के से नफरत करता था। हम दोनों के ही माँ बाप नहीं थे, हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। सास्के सबसे ज्यादा बेहतर था हमारी पूरी एकेडमी में और मैं सबसे ज्यादा लूजर। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दिन भी आया जब उसने मुझे अपने बराबरी का समझा, उसने मुझे अपनाया था। मेरा सपना है कि मेरे लीव विलेज का सबसे ताकतवर होकागे बनूं। इसीलिए जब तक मैं अपने दोस्त को नहीं बचा लेता तब तक मैं होकागे नहीं बन सकता। मेरे और सास्के के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है। साई बोलता है, लेकिन हमारा दुश्मन ओरोचिमारू है। नारुतो बोलता है, मैं कभी अपने बातों से पीछे नहीं हटता, मैं कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, क्योंकि यही मेरा निंजा वे है। नारुतो की बातें सुनकर साई को ऐसा लगता है कि सच में नारुतो ये कर सकता है। तभी उसी वक्त उन पे ऊपर कोई बहुत सारी कुनाइयां फेंकता है जिससे वो तीनों कैसे भी करके बच जाते हैं। नारुतो तभी देखता है कि उन पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि काबुटो होता है। काबुटो आकर साई को बोलता है, साई इन्होंने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं किया और वैसे तुम लोग का पीछा छोड़ोगे हमारा। साकुरा बोलती है, बहुत जिद्दी हो तुम। नारुतो बोलता है, काबुटो हमारे बीच में मत आओ, नहीं तो। नारुतो अपने शैडो क्लोन से उस पर हमला करता है, लेकिन उसका एक भी क्लोन काबुटो को छू तक नहीं पाता है। जिसके बाद कैप्टन अपना स्टाइल जुत्सु यूज करते हैं, जो देखकर काबुटो साई को लेकर उनसे थोड़ा दूर चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद सोचता है, यहाँ एक के सामने तीन, ये तो सरासर नाइंसाफी है। काबुटो साई को बोलता है, मैं शायद तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे धोखा दोगे। यह बोलने के बाद काबुटो साई को खोल देता है, जिसके बाद नारुतो उनके सामने आता है। काबुटो बोलता है, तुम्हारा यहाँ आना बेकार है नारुतो, कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हारा वो सास्के वैसा नहीं जैसा तुम उसे जानते थे। उसी वक्त साई काबुटो को दबोच लेता है, जो देखकर नारुतो, कैप्टन यामाटो और साकुरा बिल्कुल चौंक जाते हैं। काबुटो बोलता है, साई आखिर तुमने ये। साई बोलता है, आखिर मैं बदल सकता हूँ तो सास्के क्यों नहीं। नारुतो चौंक जाता है, जिसके बाद साई बोलता है, मैं उस दोस्ती के रिश्ते को जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे और सास्के उचिहा के बीच में है, नारुतो उज़ुमाकी। तो आखिर नारुतो का वो लंबा चौड़ा भाषण साई पर काम कर ही गया। कैप्टन यामाटो काबुटो को यहाँ पर बांध के रखते हैं और जिसके बाद वो एक क्लोन बनाते हैं ताकि वो इसकी निगरानी कर सके। नारुतो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया साई। साई बोलता है, अभी नहीं, जब तक हम सास्के उचिहा को बचा नहीं लेते। नारुतो कहता है, हाँ। साई बोलता है, तुमने सही कहा था साकुरा, दरअसल मैं अपने इमोशंस को कभी मिटा ही नहीं सकता। तभी काबुटो हंसने लगता है। तुम्हें सास्के उचिहा के बारे में कुछ नहीं पता, बस करो नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। मेरी बात मानो और पंगा मत लो उससे। कैप्टन यामाटो तभी बोलते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो, हम देख लेंगे, तुम बस ये बताओ कि कहाँ है सास्के। काबुटो बोलता है, हाँ, जरा सोचने दो, उसकी ट्रेनिंग शायद खत्म हो चुकी होगी, तो शायद किसी कमरे में। कैप्टन यामाटो बोलते हैं, कैसा कमरा? जिसमें काबुटो कहता है, शायद टॉयलेट। अरे मुझे कैसे पता होगा, अंडरग्राउंड में बहुत सारे कमरे हैं, जाओ जाकर ढूंढ लो। नारुतो बोलता है, कैप्टन हम पूरी कोशिश करेंगे। काबुटो तभी बोलता है, हाँ हाँ करो करो, कोशिश ही करते रह जाओगे। जिसके बाद वो चारों दोबारा हाइड आउट के अंदर जाते हैं। कैप्टन यामाटो तभी बोलते हैं, बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए हम दो टीम में बटेंगे, एक में होंगे साकुरा और मैं और दूसरे में होंगे नारुतो और साई। तो हम देखते हैं कि इस बार नारुतो को साई के साथ काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं। चारों अलग अलग होकर यहाँ के सारे कमरे छान मारने लगते हैं, लेकिन सास्के उन्हें किसी भी कमरे में नहीं मिलता। बहुत सारे कमरे ढूंढने के बाद नारुतो जोर से चिल्लाता है, सास्के, और उसकी ये पुकार कहीं ना कहीं सास्के सुन लेता है। और जब पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए, वीडियो को ना लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारे वीडियो तुम्हें और मिले। तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया।